सूर्य दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर आपको दे दिया, तो आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए कि और ऊपर जाए कि नीचे गिर जाए? जरा विचार कीजिए। अब तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए और ऊपर जाए, परमात्मा ने यहां तक पहुंचा दिया तो और ऊपर चले जाए। लेकिन अगर आप देव पूजन करते हैं, मान लीजिए आप देवता की पूजा करते हैं, ठीक है, तो देवता की पूजा करने से आपको क्या होगा, फल क्या मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, देवता बनते हैं, मतलब देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता बन जाते हैं, खुद भी जो देवलोक जाएंगे खुद देवता बन जाएंगे। तो देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे, स्वर्गलोक जाएंगे। परमात्मा ने उससे ऊंचा शरीर आपको मनुष्य शरीर दे दिया है और आप नीचे गिरना चाहते हैं, देवता के शरीर में जाना चाहते हैं। ये उत्थान है कि पतन है? ये पतन है। क्यों? अच्छा, एक बात मन में आपको आएगा कि आखिर भगवान राम ने ऐसा क्यों कहा कि देवता से भी ऊंचा शरीर मनुष्य शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है? कोई तो कारण होगा। तो कारण तो बहुत तरह से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन मूल में सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है? वो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है। आप चलते चलते कहां आए हैं? जहां से मोक्ष नजदीक है। अगर आप देवता के शरीर में जाएंगे तो आप नीचे गिरेंगे, वहां से मोक्ष नजदीक नहीं है। मतलब आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन देवता बन के फिर आप मोक्ष में नहीं जा सकते। आप मनुष्य होकर के मोक्ष में जा सकते हैं। मतलब देवलोक से कोई शॉर्टकट सीढ़ी नहीं बनी हुई है, कोई लिफ्ट लगा हुआ नहीं है कि स्वर्ग चले गए तो नजदीक में चले गए, वहां से मोक्ष में चले जाएंगे। अगर स्वर्ग जाने का कोई, मोक्ष में जाने का रास्ता है तो ये मनुष्य शरीर होकर के जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर है। आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो आप समझिए कि 184 भरम के पौ पर अटके आए। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अब की गोटी लाल होने वाला है, आप अंतिम खाने में हैं। अब यहीं से सीधे गोटी लाल होगा। अगर आप मनुष्य शरीर को छोड़ के आप देवता के शरीर में जाते हैं तो आप नीचे गिर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आपके अगर मन में हो जाए कि बाबा इसका क्या प्रमाण है, तो गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज की वाणी है, चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो, चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो, सोतन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। और आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, ध्यान दीजिएगा, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, देव शरीर से मुक्ति को नहीं पावहु। आप समझिए इस बात को। आप देवता के शरीर को पीछे छोड़कर, देवता तो आप बहुत बार बन चुके हैं, देवता बनना आसान है। 84 लाख योनि भटक करके तब आए, मनुष्य शरीर मिला तो देवता भी बने कई बार। ऐसा नहीं कि देवता नहीं बने होंगे, देवता भी बहुत बार बने, लेकिन मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबहु करु करी करुणा नर देही, अदेत ई सबिनु हेतु सनेही। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत भटके हैं इसके लिए। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाए, पक्षीगण 10 लाख सुभाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 छुटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। कितना भटके हैं, 84 लाख योनि में भटके हैं। एक बार 84 लाख योनि भटकने में कहा गया है कि लगभग 9 करोड़ 30 लाख वर्ष लगते हैं। इतना भटके हैं हम लोग। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं पाया। राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म तो भटके हो, तब तो मनुष्य शरीर मिला है। अब भी तो कुछ विचार करने हैं कि क्यों मिला है, दोबारा तो मिलेगा नहीं, इसका क्या उपयोग करें। कुछ श्रेष्ठ उपयोग कर लीजिए, उत्तम उपयोग कर लीजिए। क्या उपयोग होना चाहिए आपको कौन बताएगा। एक तो ये बात है कि विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, मनुष्य क्यों मिला है, एक तो ये पता नहीं है। दूसरी बात कि आप संसार में भी किसी को पूछेंगे तो कौन बताएगा आपको, कौन सही बात बताएगा। कहीं भटक लीजिए, कहीं पता चलने वाला नहीं है। आप तीर्थों में जाते हैं, क्या ज्ञान होता है वहां पर? आपको ज्ञान नहीं होता। क्यों? आप पवित्र कुंड में नहाते हैं, क्या पानी बोलेगा? नहीं बोलेगा। मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या मूर्ति बोलेगी? नहीं बोलेगी। तो तीर्थ तो बोलने वाला है नहीं, न पानी बोला न मूर्ति बोली।
और जो बोलने वाला है उसके पास आप गए नहीं, तो बोलने वाला कौन है? पलटू साहब कहते हैं जल पासान बोले नहीं, ना कछु पीवे खाय, पलटू से वह संत को सब तीरथ तरी जाय। बोलने वाले संत हैं, आप उनके पास जाइए, सारे तीर्थों का फल उनके चरण में है। आप तो तीर्थ में नहाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तीर्थ का जल बोलने वाला है ना मूर्ति बोलने वाली है, आपको ज्ञान हुआ नहीं। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। कल्पना कीजिए, करोड़ों जन्म भटकने के बाद सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या उपयोग करें, क्यों मिला है, अब कुछ पता नहीं है। यदि पता नहीं भी है तो क्या इस शरीर रखा रहेगा? रखा नहीं रहेगा, ये शरीर एक दिन बर्बाद हो जाएगा। तो जब बर्बाद हो जाएगा तब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या होगा? तो शरीर समय रहते, शरीर ठीक है उसी समय हम चेत जाएं, शरीर की उपयोगिता को जान लें, कीमती चीज मिला है कुछ काम कर लें। कोई कीमती चीज मिल जाए उसको बढ़िया से रख दीजिए, रखा ही रह जाएगा तो क्या कमाया, कुछ उपयोग कर लीजिए। इस शरीर से क्या करना चाहिए, क्या उपयोग करें इसका? क्यों कहा कि सर्वश्रेष्ठ शरीर है? संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा, सभी संतों ने कहा ये शरीर बहुत दुर्लभ है। गुरु महाराज की वाणी है ना, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य का जन्म लेना पाना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पा करके जीवित रहना दुर्लभ है, जीवित रह करके सतधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सतधर्म श्रवण करके भी बुद्धत्व को पाना, आत्मज्ञान पाना दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, सभी संत कहते हैं। आखिर इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है? अगर संसार में किसी लोगों को पूछेंगे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तो कहेंगे मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब कमाओ और भोग साधन जमा करो, बढ़िया बढ़िया चीज जमा करो, अपने भोग करने की वस्तु जमा करो, खाना, कपड़ा, गाड़ी, बंगला, कोठा, सोफा सब कुछ जमा करो, और फिर जमा करो, फिर भोगते रहो। यही तो आनंद है, यही तो जीवन की सफलता है। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषय भोग। विषय भोग, जब इंद्रियां भागती है वो विषय भोग हो जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा ये शरीर किस लिए दिए हैं आप? भगवान राम ने कहा सबको मैंने पैदा किया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। सबको मैंने ही पैदा किया है। तो उन्हीं को पूछते हैं कि आप बताइए, हम लोगों को बड़ा आनंद आता है विषय भोग में, तो क्या ये जीवन के लिए ठीक है, यही रास्ता होना चाहिए? उन्होंने साफ मना कर दिया, यही तो न कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। यद्यपि विषय में बहुत आनंद मिलता है, वो क्षणिक आनंद है, वो स्थायी आनंद नहीं है, लेकिन मिलता तो है, इंद्रिय सुख मिलता है, विषय सुख मिलता है। भगवान साफ कहते नहीं, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तब उन्होंने यहां तक कर दिया, नरतन पाय विषय मन देही, ये पलट सुधाते सठ विषय लेही। मनुष्य शरीर पा करके जो विषय में मन लगाते हैं, भोग करते रहते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया सूंघना, बढ़िया सुनना, बढ़िया पहनना, सिर्फ शरीर को, इंद्रियों को सुख देने में लगे रहते हैं, उनके लिए कहते हैं अमृत के बदले में विष पान कर रहा है। भगवान राम ने कहा वो जहर पी रहा है। तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया कि पंच विषय के फेर में पड़ोगे तो आव आगमन के चक्र में घूमते रहोगे। पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ब भवकूप। भवकूप, संसार के कुएं में गिरेंगे, मतलब जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे। 5 विषयों के फेर में रहे, जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे। इसी बात को कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में कहा, दूसरे तरह से कहा। वो कहते हैं कबीर सोई शूरमा जो 5 रखे चूर, जिनके 5 बस नहीं उनसे साहब दूर। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय को ग्रहण करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वह संसार में वीर व्यक्ति है, सूरमा है, जो 5 इंद्रियों को वश में रखता है, बहकने नहीं देता है। अब जिनके वश में ये 5 इंद्रियां नहीं है
जिनके पांचों बस नहीं, उनसे साहब दूर। साहब क्या दूर होंगे, हम ही दूर होते जा रहे हैं। यदि पांचों इंद्रियों को खुला छोड़ दिए तो साहब परमात्मा से दूर हो जाएंगे। परमात्मा कौन, राम मान लीजिए, तो राम से दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? तो देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियों को आप खुला छोड़ेंगे ना, तो 5 कर्मेंद्रियां भी आपकी बहकेगी, याद रखिएगा। क्योंकि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, अनुशासन है किसका? ज्ञानेंद्रियों का। 5 ज्ञानेंद्रियां आप वश में करिए, कर्मेंद्रियां अपने रुक जाएगी, क्योंकि इनको संबंध होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों को, एक ज्ञानेंद्रियों को एक कर्मेंद्रियों से संबंध है। जैसे कि आंख को संबंध है पैर से। आंख से सिनेमा का पोस्टर देख लिए तो पैर चला जाएगा नजदीक, चलते चलते सिनेमा हॉल पहुंचा देगा। आंख को संबंध है पैर से, नहीं समझे? पैर कहां जाएगा? पैर वैसे नहीं चलता है। आंख कुछ देख लिया, नहीं वहां जाके देखेंगे, वहां जाके खाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात, अब कान को संबंध है मुंह से। कैसे? कान से गाली सुनिएगा तो मुंह से गाली बकिएगा। और जो कभी जिंदगी में गाली नहीं सुना, गाली बकेगा? नहीं बकेगा। जो कान से सब दिन कीर्तन सुना है, स्तुति सुना है, वो मुंह से क्या बकेगा? स्तुति सुनेगा। कान को मुंह से संबंध है। जो बिल्कुल नहीं सुनेगा बोलेगा क्या? कुछ जाना ही नहीं, बोलेगा क्या? संबंध हो गया ना। त्वचा को संबंध से है हाथ से। त्वचा पर अगर मक्खी बैठ जाए, हाथ अपने चली जाती है वहां। त्वचा अगर ठीक ठाक है तो हाथ क्यों जाएगी वहां? हाथ अपना स्थिर है। त्वचा को संबंध होता है। इसी तरह देखिए, नासिका को गुदा मार्ग से संबंध है। नासिका को गुदा मार्ग से संबंध है। जिह्वा को जनेंद्रिय से संबंध है। जिह्वा इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाँचे काल। जिसकी जिह्वा वश में नहीं है, उनकी जननेंद्रिय वश में नहीं होती है। जो जिह्वा के स्वाद को वश में रखेगा, उसकी काम वासना जो है सीमित रहती है। इसलिए गुरुमाई ने क्या कहा? खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो, है कि नहीं। नासिका से हमने कहा कि उसको गुदा मार्ग से संबंध है। तो देखिए, अपान वायु निकलता है तो नासिका से पता चलता है। नाक बिल्कुल बस में हो जाए, गंध लेना छोड़ दे तो दुर्गंध भी रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 कर्मेंद्रियों से संबंधित है। तो आपको कर्मेंद्रियों के पीछे नहीं जाना है। तो आप सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करिए। अगर आप नहीं कर पाए, 5 ज्ञानेंद्रियों को खुला छोड़ दिए, वो बहकने लगी, तो 5 कर्मेंद्रियां भी बहकेगी। मिलकर के कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। और जैसे 10 बहकने लग गई, तब क्या होगा? आप बन गए 10 मुख रावण। तो राम का दुश्मनी तो हो ही जाएगा ना। आप 10 मुख रावण बन गए, ईश्वर से दूर हो गए आप। इसलिए सबसे पहली बात है, देखिए, ध्यान भजन करना तो बहुत अच्छी बात है, गुरुमाज ने बता दिया कि भाई करो, लेकिन हम लोग विषय को नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए उधर नहीं बढ़ते हैं। और कमर में रस्सी बांध के दौड़िएगा, कितना दौड़िएगा? विषय को छोड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। जबकि सभी संत भगवंत ने कहा है कि विषय से मन को हटाना पड़ेगा। पूज्यपाद से भी महाराज कहा करते थे, जहां विषय वासना है वहां उपासना नहीं ठहर सकती है। यदि उपासना ठहर गई, वहां विषय वासना नहीं रहेगी। सभी संतों ने कहा, भगवान शिव ने भी कहा, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वे लोग भागीहीन है, ईश्वर की भक्ति छोड़ करके विषय भोग में लगे हैं। तो जब तक विषय को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर की ओर चल नहीं सकेंगे। धीरे धीरे कम करेंगे। जिस अनुपात में विषय को छोड़ेंगे, उसी अनुपात में ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो संतों का मार्ग है, उसमें सबसे पहले बताया गया संयम। हम जो भवदुख में पड़े हैं, दैहिक दैविक भौतिक मानसिक रोगों में पड़े हैं, इसका इलाज कौन बताएंगे? तो सदगुरु बताएंगे। तो सदगुरु क्या सब बताएंगे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय के आशा। सबसे पहले कहेंगे विषय की आशा को छोड़ दो। रघुपति भगति संजीवन मुहुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहित कोटि जतन नहीं जाए। गुरु के शरण में जाएंगे, वो आपको संयम बताएंगे कि विषय को छोड़ दीजिए, और राम भक्ति रूपी जड़ी देंगे आपको।
उस जड़ी का जब अनुपान करेंगे धीरे धीरे आपका भवरोग समाप्त हो जाएगा। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही, करोड़ों उपाय कर लीजिएगा, आपका भव दुख मिटने वाला नहीं है। तो विषय को छोड़ना पहली बात है, उसके बाद आगे भक्ति आपकी बढ़ेगी। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, इसी संबंध में है। किसी जमाने में मथुरा में एक गणिका थी, नर्तकी, उसका नाम था वासव दत्ता। बहुत धनी थी, बहुत सुंदरी थी, इतनी धनी थी कि कहा जाता है कि सोने के रथ पर चलती थी। बड़े बड़े लोग उसके दीवाने थे, बहुत अमीर राजा महाराजा सेठ आदि जो है उसके दीवाने थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त, भिक्षा मांगते मांगते चला गया वासव दत्ता के भवन में। भवन ही कहे, वो ठाक है, जो कहे, बहुत बड़ा आलिशान भवन था। वहां जाकर के आवाज दिया, भिक्षाम देही। सुंदरी वासव दत्ता ने किवाड़ खोला तो देखा कि एक नवयुवक साधु है। वो देखते रह गई। वास्तव में वासव दत्ता सुंदर थे, नवयुवक थे। अब उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गई। उसने कहा कि भिक्षु अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। कहा नहीं नहीं, हमको अभी समय नहीं है, हम भिक्षाटन में हैं। अरे बड़े बड़े राजकुमार यहां अंदर आने के लिए तरसते हैं, फूलों का सेब बिछा हुआ है, इतना सुंदर भवन है, लोग देखने के लिए तरसते हैं। अब मैं तुमको कहती हूं अंदर आ जाओ तो नहीं आते हो। कहा नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं अभी किसी और काम से निकला हूं, मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता। आपको कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बहुत जिद करने लगी, मोहित हो चुकी थी। इतने लोग दीवाने हमारे, ये बड़ा ही सुंदर नौजवान, ये भी हमारा प्रेमी बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आया। तब कहा, तब तुम मेरी बात नहीं माने, तुम नहीं आओगे अंदर। इन्होंने कहा मैं आऊंगा, ठीक समय पर आऊंगा। अच्छा आओगे? हाँ जरूर आऊंगा, मैं उचित समय पर जरूर आऊंगा। कह के जाने लगा। लेकिन वो भिक्षा में दे दी, भिक्षा दे दी, लेकिन वचन दे दिया मैं आऊंगा अवश्य, तुमसे मिलने आऊंगा, अवश्य आऊंगा। कभी चला गया। समय बीतते गया बीतते गया, बहुत दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। इनका आना जाना हुआ नहीं। जो है उपगुप्त नाम था भिक्षु का, वो कभी नहीं आया। एक दिन की बात है कि उपगुप्त कहीं गुजर रहा था शहर के किनारे से। वहां देखा कि एक कोई बीमार स्त्री कोई पड़ी हुई है, लाचार बीमार, देह पर मक्खियां भिनक रही है। देख करके बहुत दया आ गई, तो नजदीक गया। नजदीक गया, वो देखा कि वो तो रोग से बेसुध है। इसने जल का छींटा मारा उसके आंखों पर, मक्खियां भिनक रही थी, शरीर में घाव थे, कुष्ठ का पूरा माना रोग लगा हुआ था। तो वो स्त्री जो मरणासन थी आंखें खोलती है, कहती हे करुणाकर आप कौन हैं? मुझको अछूत समझकर लोगों ने शहर से बाहर फेंक दिया, मैं तो अब मरने वाली हूं, आप कौन हैं? उपगुप्त नीचे झुक गया, नजदीक गया, चेहरा देखा, वो पहचान गया कि यही मथुरा की सुंदरी नर्तकी वासव दत्ता। वो पहचान गया। वो कहता है कि क्या आपने हमको नहीं पहचाना? गौर से देखने लगी, आंख भी नहीं खुल रही थी, बहुत दिनों से समझिए मृत्यु शैया पर पड़ी थी। आंख खोलकर देखती है, पहचान गई, होठ पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहती है कि आप आए, आप तो कहे थे कि हम आएंगे, आप तो कहे थे आएंगे। इन्होंने कहा हम आए ना, आ गए। तो वासव दत्ता कहती है आए बहुत देर कर दी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, न रूप है, न यौवन है, न धन है, न प्रतिष्ठा है। अब मृत्यु के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, मृत्यु आने वाली है, इसके सिवा मेरे पास कुछ, अब मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। आप गलत समय में आए, आप आए तो कुछ पहले आते, गलत समय में आए। उन्होंने कहा बहन मैं ठीक समय पर आया हूं, यही ठीक समय है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, यही ठीक समय है। उसको उठा करके किसी तरह उठा करके अपनी कुटिया में ले गए, उसके घाव को साफ किए, उसको भोजन कराए, वस्त्र दिए उसको, और
दिन रात एक करके जड़ी बूटी से उसका इलाज करने लगे। इलाज करते करते धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी, लेकिन अंदर में अंतस में जो पाप था सब कुछ धुलते चला गया, सब धुल गया। वो बिल्कुल निष्पाप हो गई, बिल्कुल वो स्वस्थ हो गई। उस भिक्षु के माने अथक प्रयास से वो स्वस्थ हो गई। और स्वस्थ होकर के उसने अपने जीवन को बिल्कुल बदल लिया। वो बिल्कुल बौद्ध भिक्षुनी हो गई। अपने शेष जीवन को उसने भक्ति में लगा दिया और उसका कल्याण हो गया। बोलिए प्रेम से श्री